गेमिंग एडिक्शन टीनेजर्स में अगर खासकर बात करें तो बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर छोटे बच्चों में जो है ना वो स्क्रीन एडिक्शन की ज़्यादा प्रॉब्लम एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसकी बात करें तो स्क्रीन एडिक्शन बढ़ रही है। कार्टून्स देखते रहेंगे और अपना होमवर्क नहीं करेंगे, स्कूल्स में भी वही सब चीज़ें डिस्कस, पेंसिल बॉक्स भी वही, बैग्स भी वही, तो वो एक लूप में फंसते जाते हैं वो बच्चे। जब उसको फोर्सफुली लिया जाता है दूर, तो जैसे हमने वही डिस्कस किया कि ड्रग विड्रॉल्स या यहाँ पर हम गेमिंग विड्रॉल्स कहें, तो वो इरिटेबल होना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी कैन कम। पहले तो एक किसी चीज़ को बुरा कहा और अब फिर अभी वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी एक बच्चों में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। सबसे बच्चे जल्दी कन्फ्यूज़ कब होते हैं? जब उनका पेरेंट्स ही एक बात को पहले ना करे और एक ही बात को हाँ। कोई भी इंसान कहाँ से सीखता है, कोई बच्चा कहाँ से सीखता है? सोसाइटी से सीखता है, जैसे जैसे वो देखता है बाकी सब। बट अगर वो आइसोलेट रहेगा तो वो एक अपना मेजर पार्ट ऑफ जो लाइवलीहुड है लेटर इन द लाइफ, उसमें सफ़र करेगा उस। स्वागत है आप सबका पॉडचीत के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन को लेके, या कहे जो आजकल की युवा, आजकल के टीनेजर्स में जो स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ रहा है, उसको लेके आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से उस स्क्रीन टाइम की वजह से, उतनी ऑनलाइन गेमिंग खेलने की वजह से उनमें जो है उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। काफ़ी बच्चे जो है डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी जो उनकी सोशल लाइफ है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अभिषेक चौहान। गेमिंग एडिक्शन टीनेजर्स में अगर खासकर बात करें तो बढ़ती जा रही है और इसके इफ़ेक्ट्स भी उन पर काफ़ी ज़्यादातर नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। तो सर, देर आर टू डिफरेंट टर्म्स, गेमिंग एडिक्शन एंड रेगुलर गेमिंग हैबिट्स। तो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? देखिए, इट इज़ वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश दीज टू टर्म्स, गेमिंग एडिक्शन एंड रेगुलर गेमिंग। रेगुलर गेमिंग, हम उसको डिसऑर्डर भी नहीं बोलेंगे, रेगुलर गेमिंग बोलेंगे। रेगुलर गेमिंग इज़ व्हाट मोस्ट पीपल डू व्हेन दे नो देयर लिमिट्स, व्हेन कब आपने बंद करना है गेम को, कब आपको कोई और काम है तो आप एकदम गेम छोड़ के वो दूसरा काम करें जिसको कि ज़्यादा प्रायोरिटी है। और अगर आपसे कोई आपको बीच में टोक देता है कि शायद आप थोड़ा सा ज़्यादा गेम कर रहे हैं, तो आप इजीली उस गेम को छोड़ सकते हैं। बनिस्बत इसके गेमिंग एडिक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो गेमिंग एडिक्शन एक तरह का बिहेवियर एडिक्शन है। अब ड्रग एडिक्शन के बारे में तो सबने सुना है ना, सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट कंसेप्ट WHO ने दे दिया है, बिहेवियरल एडिक्शन। बिहेवियरल एडिक्शन में क्या है, जैसे कि गैम्बलिंग इज़ ए बिहेवियरल एडिक्शन एंड इट इज़ एज एडिक्टिव एज ए ड्रग। सो इसी तरह से जब WHO ने देखा कि सेम पैटर्न ऑफ सिम्टम्स, सेम पैटर्न ऑफ बिहेवियर दिखता है जैसे कि एक ड्रग एडिक्ट का दिखता है और वैसे ही गेम एडिक्ट का दिखता है, तो उन्होंने एक टर्म कॉइन कर दी जिसको कहा गया गेमिंग एडिक्शन या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एग्जैक्टली अपोजिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस बच्चे को या उस एडोलेसेंस को या उस यंग अडल्ट को या कोई भी उस व्यक्ति को जिसको कि ये लिमिट पता नहीं है कि मुझे कब ये चीज़ बंद करनी है, उन गेम के कारण वो अपने कई बाकी इम्पॉर्टेंट काम जैसे जो उसको करने चाहिए, विच कुड बी एकेडमिक, विच कुड बी जॉब रिलेटेड, विच कुड बी सोशल, विच कुड बी पर्सनल, फैमिली, कई काम होते हैं एक इंसान को अकॉर्डिंग टू हिज एज, अगर वो नेग्लेक्ट कर रहा है। दूसरा, उसको ये नहीं पता कि कब बंद करना है, और अगर कोई उसको फोर्सफुली उससे दूर लेके जा रहा है गेम को, तो उसमें एक सेट ऑफ बिहेवियर आ रहा है। जैसे कि हम ड्रग के लिए विड्रॉल बोलते हैं ना, कि ड्रग नहीं कि मिल रही किसी को तो उसको विड्रॉल्स हो रहे हैं। हम यहाँ पर लोकल डोगरी में उसको बोलते हैं तोड़ पड़ती है इसको। तो इसी तरह से जब गेमिंग से भी किसी को दूर लेके जाए तो वो इरिटेबल होना शुरू हो जाएगा, उसका माइंड हमेशा वही जाएगा कि कब मुझे मौका मिले और मैं गेम खेलूँ, वो किसी और काम में उसका मन ही नहीं लगेगा। सो एक तरह के ड्रग विड्रॉल्स, सॉरी गेमिंग के विड्रॉल्स हम कह सकते हैं। सो अगर ये पैटर्न ऑफ सेट ऑफ सिम्टम्स आए तो हम उसको बोलते हैं कि अब दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम गेमिंग डिपेंडेंस और गेमिंग एडिक्शन और अ गेमिंग डिसऑर्डर। मतलब मेंटली इफेक्ट करता है ये। यस, काफ़ी तरह से इफेक्ट करता है, मेंटली इफेक्ट करता है। जैसे कि एक ड्रग की अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो एक इंसान को ऐसा लगने लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे दूर नहीं रह सकता हूँ। तो सिमिलरली एक गेमिंग डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को भी ये लगने लगता है कि मैं शायद इससे दूर नहीं रह पाऊँगा। तो स्पेसिफिक कुछ एज है कि चाइल्डहुड, टीनेज या एडल्टहुड में, इन तीनों में से कुछ एक स्पेसिफिक एज ग्रुप जो कि गेमिंग एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा हो? देखो, जो सबसे जो कॉमनली इन्वॉल्व एज ग्रुप है ना, वो है एडोलेसेंट्स या टीनेजर्स, और लेट टीनेजर्स की बात करें अगर 15 से ऊपर, और यंग अडल्ट्स। रीज़न क्या है कि एक तो इनका पीयर ग्रुप वैसा होता है जो कि ऑलरेडी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। नंबर 2, इनके पास स्पेयर टाइम काफ़ी होता है। और नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इनको और छोटे बच्चों के पास भी तो पीयर ग्रुप होता है, टाइम उनके पास भी इनसे भी ज़्यादा होता है। मगर यह कि इनके अंदर ना वो मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप हो गई होती है कि एक प्रॉपर एक गेम खेल सके, डिजिटली उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे गेम को खेलनी है, हाउ टू
अचीव द टारगेट्स, हाउ टू अचीव द रैंक्स, हाउ टू बूस्ट, एंड देन पीयर्स में फिर वो डिस्कशन की मैंने ये किया और वो किया. सो ये एक एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व है. प्री टीन जैसे हम बोलते हैं 10 साल से छोटे बच्चे, हाँ वो भी इन्वॉल्व होते हैं. स्पेशली आजकल क्या है कि देखो व्हाट इज़ दिस इज़ बेसिकली नाउ, अब तो ये एक आई विल से एक बिजनेस बनता जा रहा है, कैपिटलिज्म का एक और ऑफशूट बनता जा रहा है कि किस तरह से इस चीज़ से भी पैसे कमाए जाएं, है ना. सो जब छोटे बच्चों की बात करते हैं तो जो गेम डेवलपर्स हो रहे हैं, अगर वो उस तरह का कंटेंट दे दें, कार्टून बेस्ड कंटेंट, जैसे वो पोकेमॉन गेम, सब एनिमेटेड कंटेंट्स, तो वो बच्चे उसको होना शुरू हो जाएंगे. ज़्यादातर छोटे बच्चों में जो है ना वो स्क्रीन एडिक्शन की ज़्यादा प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इसकी बात करें तो जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, इट्स अ डिफरेंट, वो एक अलग टॉपिक है, बट स्क्रीन एडिक्शन उनमें ज़्यादा है. स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, स्क्रीन एडिक्शन बढ़ रही है, कार्टून्स देखते रहेंगे और अपना होमवर्क नहीं करेंगे, स्कूल्स में भी वही सब चीज़ें डिस्कस, पेंसिल बॉक्स भी वही, बैग्स भी वही, तो वो एक लूप में फंसते जाते हैं वो बच्चे. थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है. एडल्ट की बात करें, एडल्ट्स भी कभी कभी चले जाते हैं गेमिंग एडिक्शन में, या तो वो पहले से ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो कंटिन्यू कर लेते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वो स्टार्ट करते हैं, बट देन वो हुक हो जाते हैं इस चीज़ में. तो ये एडल्ट्स में है. कॉमनली इट इज़ सीन इन एडोलेसेंस एंड यंग एडल्ट्स. गेमिंग एडिक्शन एक इंडिविजुअल की एकेडमिक्स पे भी इफेक्ट करता है, उसकी सोशल लाइफ पे, बिहेवियरल चेंजेस भी उनमें देखे जाते हैं, तो इस पर क्या कुछ? किसी भी एडिक्शन की बात करो आप, किसी भी एडिक्शन की बात, तो वो 5 या 6 चीज़ों को इफेक्ट करता है. साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेगा, फिजिकली इफेक्ट करेगा, सोशली इफेक्ट करेगा, फैमिली इफेक्ट करेगा, लीगली इफेक्ट करेगा और फाइनेंशियली इफेक्ट करेगा, मेंटली. ये किसी भी एडिक्शन में आप ये फिट कर सकते हो. सो अगेन अगर हम गेमिंग एडिक्शन की बात करें, साइकोलॉजिकली इफेक्ट करें, जैसे मैंने आपसे बोला, वो बच्चा जो उसको पता ही नहीं है कि कितनी लिमिट है, और जो उसको दूर लिया जा रहा है तो इरिटेट हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, वो प्रॉब्लम है. इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ की गेम्स जो है, बिकॉज ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट नहीं होने देते ना, तो एक इंसान की जो थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, एक जो जिसको कहते हैं ना शार्प माइंड होना चाहिए, एक अच्छी IQ होनी चाहिए. सो कहीं ना कहीं वो जिसको हम अपनी लैंग्वेज को कॉग्निशन बोलते हैं, कि वो थिंक कैसे करता है, वो परसीव कैसे करता है, वो कॉग्निशन भी कम हो जाती है, वो मेंटल डेवलपमेंट कम हो जाती है, जो इनबॉर्न मेंटल स्मार्टनेस कम हो जाती है, ब्रेन की, माइंड की स्मार्टनेस कम हो जाती है. दूसरा, डिप्रेशन एंग्जाइटी तो कर ही सकता है, खासकर अगर वो आइसोलेट रहना शुरू हो जाए, उसका कोई फैमिली सपोर्ट ना हो. इसके अलावा आपने जैसे बताया कि सोशली, ऑफ कोर्स गेमिंग एडिक्शन क्या है, इट्स 1-on-1. अगर एक गेम में 4 प्लेयर है, वो तो शायद अपने घर पे, मल्टीप्लेयर भी अपने घर पे बैठ के खेल रहे हैं, बच्चा तो अकेला ही है ना. सो अकेला बच्चा पहले तो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, फैमिली से कटता जाएगा, सोशल सर्कल से कटता जाएगा, फैमिली सपोर्ट कम हो जाएगी, बिकॉज वो फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, फैमिली सपोर्ट कम हो रही है. सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, सोसाइटी हमें स्किल्स सिखाती है, सोशल स्किल जिसको हम बोलते हैं, हाउ टू नेगोशिएट, हाउ टू डू गुड. अ बिजनेसमैन फॉर एग्जाम्पल हैव वेरी गुड सोशल स्किल्स बिकॉज इज़ वेरी सोशल. सो ये सब चीज़ों में वो लैक करना शुरू हो जाता है. फाइनेंशियली हमने बात की, सम गेम्स, जैसे मैंने बोला, आई टच द टॉपिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड बिजनेस इन दिस. तो सम गेम्स पीपल कैन गेट बैंकरप्ट, है ना. आजकल ऑनलाइन गेम्स ये आ रही है ना, तो दे कैन लूज ए गुड अमाउंट ऑफ मनी. लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जैसे कि कुछ गेम्स हमने देखा है, दे हैव अटेम्प्टेड सुसाइड एंड यू नो अभी तक इंडियन लॉ में इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अभी तक फॉर द टाइमिंग. सो एकेडमिकली ऑफ कोर्स, जब टाइम, एक बच्चे को हम क्या कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि तुम्हें गेम्स नहीं खेलिए, हम बोलते हैं हम गेम्स खेलो बट प्ले फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. टाइम मैनेजमेंट, तो वो जो टाइम पढ़ाई को देना है वो गेम्स को दे रहा है. तो जब ऐसा हो रहा है तो वो पढ़ाई में पीछे जाते जा रहा है. पीयर ग्रुप, दूसरा क्या है कि पढ़ाई में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. एक अच्छा पीयर ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडियस पीयर ग्रुप विल प्रोग्रेस यू टुवर्ड्स एकेडमिक गेन्स. एक ऐसा पीयर ग्रुप जो कि गेमिंग में ही है, वो themselves आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन गेमिंग, सो उस तरह से भी वो जो एक एकेडमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, वो नहीं होती. डिप्रेशन और एंग्जाइटी, जैसे आपने भी मेंशन किया, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, हाउ आर दे रिलेटेबल विद द गेमिंग एडिक्शन? 2 तरीके से. या तो बच्चे की बात नहीं करेंगे, एडोलेसेंस की बात करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द कॉमनेस्ट एज ग्रुप. या वो व्यक्ति जो कि पहले से डिप्रेस है और एंग्जाइटी है, वो एक मेंटल पीस पाने के लिए, डी स्ट्रेस करने के लिए, मैंने बोला कि अडल्ट्स कभी कभी अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए गेम खेले, चलो यार थोड़ा सा गेम खेले, थोड़ा लूडो खेल लें, थोड़ा ये खेल लें, ठीक है. तो या तो वो उस तरह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी उनमें ऑलरेडी होता है और वो
गेम में आ जाते हैं। या फिर दूसरा मैंने बोला कि जब उनको लगता है, दोनों तरीके से लग सकता है ना, एक बच्चे को खुद भी ये लग सकता है कि मैं चाहता हूँ छोड़ना। देखो फॉर एनी पर्सन हु इज हैविंग एनी एडिक्शन प्रॉब्लम, वो खुद भी निकलना चाहता है उससे, लेकिन खींच रहा है उसको वही चीज़, वही नशा खींच रहा है, चाहे वो गेम का नशा हो चाहे वो दूसरा नशा हो। सो इसके कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा, जब उसको फोर्सफुली लिया जाता है दूर, तो जैसे हमने वही डिस्कस किया कि ड्रग विड्रॉल्स या यहाँ पर हम गेमिंग विड्रॉल्स कहें, तो वो इरिटेबल होना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी कैन कम। पेरेंट्स का कितना इसमें रोल रहेगा? अगर देखो मैं हमेशा से ना ड्रग एडिक्शन और इसमें मैंने बोला सिमिलैरिटीज़ हैं, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इवन इफ़ यू कांट गिव क्वांटिटी ऑफ टाइम, एटलीस्ट गिव द क्वालिटी ऑफ टाइम। ठीक है, एक 15 मिनट आधा घंटे बच्चे के साथ बैठ लिया, बच्चे को सुन लिया, उसे क्वेश्चन नहीं कि आज तुमने क्या किया, बच्चा कभी जवाब नहीं देगा। यू जस्ट ट्राई विद द यंग किड्स। थोड़े बच्चे बड़े मैनिपुलेट होते हैं, वो अपने चॉइस का आंसर दे देंगे। आप ट्राई करो 5-6 साल को, कभी जवाब नहीं, आप तुमने क्या किया, वो अपना खेलता रहेगा। सो जस्ट आज इन अदर वर्ड्स, अगर हम फिर से एडोलेसेंस की बात है, टेल मी अबाउट योर डे, व्हाट गुड हैपन, अच्छा क्या लगा आज दिन में, बुरा क्या लगा आज दिन में। जस्ट दे शुड फील कि हमारे पेरेंट्स कनेक्टेड हैं। एक तो इस तरह से जिसको हम बोलते हैं एक इमोशनल पेरेंटिंग। इसके अलावा पेरेंट्स शुड बी विजिलेंट ऑल्सो। दे शुड बी, ऐसा नहीं करना है कि विजिलेंट में सिर्फ बच्चों को बोल देना है तो यार गेम ज़्यादा खेल रहा है, ठीक है, गेम ज़्यादा खेल रहा है तो उसको थोड़ा सा और चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनरेशन गैप कहीं ना कहीं खत्म करने की नीड है। जनरेशन गैप भी कहीं ना कहीं हम ना खुद ही बना लेते हैं, है ना। एक 5 साल के बच्चे में और 30 साल के फादर में क्या जनरेशन गैप होगा, है ना। उसको तो आपने उसी तरह से मोटिवेट करना है, उसी तरह से मैनिपुलेट भी कह सकते हैं इसको, है ना, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा गेमिंग में है तो उसको ये नहीं करना है कि जैसे मैंने बोला कि नहीं जी आज से तो ये नहीं खेलेगा जी, ठीक है, उसको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करो, उसको म्यूज़िक में इन्वॉल्व करो, उसको आर्ट्स में इन्वॉल्व करो, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। मैंने एक चीज़ देखी है कि जितने भी बच्चों से मैंने बात की, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन सोशल सर्विस, तो उनको सोशल सर्विस में इन्वॉल्व करो, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दो, ठीक है, टेक देम टू सम डेस्टिट्यूट होम, टेक देम टू सम ओल्ड एज होम, टेक देम टू सम सच प्लेस। सो अगर इस तरह से करोगे तो उनमें एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा और आहिस्ता आहिस्ता उनको लगेगा कि नहीं ज़िंदगी में और भी चीज़ें करने। कोविड के बाद, कोविड से पहले हम बात करते थे डिजिटल डिटॉक्स की, स्क्रीन टाइम कम करो, स्क्रीन टाइम कम करो। कोविड में हमने क्या किया, वही स्क्रीन पकड़ा के दे दी, ऑनलाइन पढ़ाई करो, ऑनलाइन ये करो, ऑनलाइन। तो कहीं हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम अडल्ट अपने हिसाब से बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। कोविड के बाद कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम और ये गेमिंग एडिक्शन ज़्यादा हुई है, चाहे हर एक एज ग्रुप की बात करें। हमारे पेरेंट्स की जो एज है वो भी कहीं ना कहीं, अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर एसेस नहीं थे, लेकिन कोविड के दौरान फ्री थे सब, तो सब ने अपने अपने अकाउंट्स अलग अलग सोशल मीडिया उस पर बना लिए। आज अभी तो ऐसा टाइम है कि पहले जैसे लाइक यू आर सेइंग कि ठीक है हम कभी कभी वीडियोस देख लेते हैं या ये कर लेते थे, मे बी 40-45 साल तक कर लेते थे। अब तो 70 साल के बूढ़े भी इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, एब्सोल्युटली, है ना। तो कहीं ना कहीं हमने ना अपने फ़ायदे के लिए पहले तो एक किसी चीज़ को बुरा कहा और अब फिर अभी वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी एक बच्चों में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। सबसे बच्चे जल्दी कन्फ्यूज़ कब होते हैं, जब उनका पेरेंट्स ही एक बात को पहले ना करे और एक ही बात को हाँ कर दे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चे को तब होती है। तो हाँ, एक मजबूरी थी कोविड में हमारी वो, मगर अब उसको हमें, जैसे हम पहले वो चाहते थे ना कि स्क्रीन टाइम कम हो जाए और उसको हम जिसको हम डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कहना शुरू हो गए थे, अब हमें दुगनी तेज़ी से करना पड़े। सो आई थिंक एक एपिडेमिक तो ख़त्म हो गया है, पैंडेमिक तो ख़त्म हो गया, कि ऐसा ना हो कि एक और एपिडेमिक आ जाए आने वाले टाइम में। और अगर ये एपिडेमिक आया तो पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। फिजिकल इलनेस तो फिर दवाई देने से ठीक हो जाती है, लेकिन पर्सनैलिटी चेंज हो जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्ट इट बैक। एंड सर, हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, सचिन और सीमा, वो काफ़ी वायरल चल रही है अभी न्यूज़, एक कि मतलब गेमिंग की वजह से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिए हैं। तो क्या इतनी ताकत रहती है गेमिंग में कि बॉर्डर्स क्रॉस हो रहे हैं? अब ताकत गेमिंग में थी या कुछ गेमिंग में वो जो साथ में चैट चलती रहती है ना, एक तो एसोसिएशन तो होती है पबजी में, है ना। अगर कोई एक ग्रुप बनाओ, मैंने सुना है कि वो एक ग्रुप बना होता है तो दे आर वेरी, मतलब वो ऐसे फाइट कर रहे होते जैसे सच में ही वो एक ग्रुप में फाइट कर रहे हैं। अरे यार तू देख वो पीछे से वो कर रहा है, वो कर रहा है। तो एक एसोसिएशन तो बनती है उसमें। लेकिन कुछ देयर आर सम गेम जिसमें लाइव चैट भी आप कर सकते हो। गेम तो खेल रहे हो, गेम कुछ माइनर सी है, एंड देन यू आर चैटिंग, मे बी उससे कुछ डेवलप हो रहा हो। सो इट कुड बी कि कुछ ना कुछ उसमें उनका एक इमोशनल क्लोजनेस बनी हो और ये चीज़ हुआ। जैसे हमने फैमिली की बात की,
वैसे ही इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन भी हैं और फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में जैसे पेयर ग्रुप है, फैमिली है, स्कूल है, तो हाउ कैन दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल कि गेमिंग एडिक्शन से एक टीनेजर को बाहर निकाला जाए? स्कूल इज़ अ नर्सरी, उसको वो नर्सरी ही रहेगी हमेशा, क्योंकि वो जो सैपलिंग्स हैं उनको ग्रूम करती जा रही है, ठीक है। तो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। स्कूल्स की अपनी पॉलिसीज़ होनी चाहिए डिजिटल डिटॉक्स की। अगर अपनी पॉलिसीज़ नहीं है तो आई थिंक एक ब्रॉड, जैसे CBSE है या JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उनकी एक पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो कि सब स्कूल्स को फॉलो करनी चाहिए। जस्ट टेक एन सिंपल एग्जांपल, एक स्कूल अगर अपने स्कूल में, अपने प्रेमाइसिस में बच्चों को मोबाइल फ़ोन अलाउड कर देता है, और अलाउड तो कोई भी स्कूल नहीं करता, लेकिन दे डोंट केयर मच कि कोई मोबाइल लेके आ रहा है, तो दैट्स अ बिग डील। दैट मीन्स कि दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग सच थिंग, एंड दैट इज़ हाउ मोबाइल में अगर कोई बता देगा ये गेम है या ये ग्रुप है, यू हैव टू। सो स्कूल शुड हैव देयर ओन गाइडलाइन ऑन SOPs कि किस तरह से डिजिटली बच्चे को एटलीस्ट स्कूल में वो ना रहे। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एजुकेशन। तो स्कूल भी इस तरह से एजुकेशन प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, कोऑर्डिनेशन विद अदर स्कूल्स, तो ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बच्चों के प्राइज करा सकते हैं गेमिंग एडिक्शन पे कि हाउ इट इज़ बैड, उसके लिए इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो दिस शुड डेफिनेटली हेल्प। पेरेंट्स, अगेन स्टूडेंट्स, स्कूल्स भी पेरेंट्स को के साथ रेगुलर फॉलोअप रख सकते हैं, ना ही उन पेरेंट्स के साथ जिनका बच्चा उनको लगता है इस चीज़ में इन्वॉल्व है, जनरल पेरेंट्स के साथ भी, कि कैसे अपने बच्चे को इस चीज़ से दूर रखा जाए, और दूर भी नहीं रखा जाए, लिमिट किया जाए। बढ़ते क्राइम का एक रीज़न हो सकता है गेमिंग, जो इतना क्राइम बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक रीज़न। देखो, क्राइम का तो इतना ज़्यादा अभी तक रिसर्च नहीं है, बट रिसर्च जो प्रीडोमिनेटली है ना, वो वायलेंस पे है। अब वायलेंस पे गेमिंग क्या कहती है कि देयर आर सम स्टडीज़ विच सेज कि बिकॉज मेंटल हेल्थ ख़राब कर रही है बच्चों की गेमिंग एडिक्शन, तो शायद वो उसके कारण अगर वो कभी सीवियर मेंटल डिप्रेशन एंग्जाइटी वाला वायलेंट नहीं होगा, कोई सीवियर मेंटल, वो जो कि बड़ा रेयर केसेस है जिसको वायलेंट हो जाएगा। बट व्हाट दे से इज़ कि रिसर्च क्या कहती है कि बच्चों को ना गेम्स ना डिसेंसिटाइज कर देती है वायलेंस पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी झगड़े से दूर रहना चाहेगा ना, क्यों वो झगड़ा करना चाहेगा, ठीक है ना। आधे लोग खून देख के परेशान हो जाते हैं, बट जब वही चीज़ आपको गेम में दिख रही है, वही लड़ाई झगड़ा, वही गन्स, वही खून, वही मतलब जिसको गोर कहते हैं, है ना, हम लोग गंदी वायलेंस को हम कहते हैं, गोरिश स्टफ दिख रहा है, तो बच्चा पहले से डिसेंसिटाइज्ड है। ही डजंट केयर कि किसी को मैंने वायलेंट कुछ कर दिया वायलेंस में, या सम ब्लड इज गेटिंग स्पिल्ड। सो दैट इज व्हाट सम गेम्स आर डूइंग, सम गेम्स, एंड दीज गेम्स नीड टू बी बैन्ड। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है गेमिंग एडिक्शन के? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स प्रीडोमिनेंटली बोथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल रहते हैं। जब बच्चा गेम की तरफ ज़्यादा जाएगा तो हेल्थ उसकी कहीं ना कहीं इम्पेयर होगी। ही विल नॉट बी एबल टू, मतलब खाना भी छोड़ देगा ना, ये है ना, जो एक नशे में इंसान है वो खाना भी नहीं खाएगा, प्रॉपर डाइट नहीं रहेगी, तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी। मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल उतना डेवलप नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स रहते हैं उन बच्चों में जिनमें कि गेमिंग एडिक्शन की प्रॉब्लम। सोशल इफेक्ट्स हमने बात की, वो भी लॉन्ग टर्म हो सकते हैं अगर सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ सन ऑफ अ बिजनेसमैन हु इज गेट नाउ इन्वॉल्व इनटू गेमिंग, एंड वो गुण जो उसको सोसाइटी से सीखने चाहिए, बिकॉज व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन, ऑल अबाउट टॉकिंग टू पीपल, ऑल अबाउट क्रैकिंग योर डील। ये सब चीज़ें कोई भी इंसान कहाँ से सीखता है, कोई बच्चा कहाँ से सीखता है? सोसाइटी से सीखता है, जैसे जैसे वो देखता है बाकी सब सराउंडिंग सीखता है। बट अगर वो आइसोलेट रहेगा तो वो एक अपना मेजर पार्ट ऑफ जो लाइवलीहुड है लेटर इन द लाइफ, उसमें सफ़र करेगा। गेमिंग एडिक्शन और स्क्रीन टाइम को हम बैलेंस कर सकते हैं विद अदर फिजिकल एक्टिविटीज एज वेल, द करिकुलर एक्टिविटीज। yes like I said, the sports, art, music, कम्युनिटी सर्विस, क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, तो इन सबसे डेफिनेटली बैलेंस कर सकते हैं। और एंड दिस इज़ वन ऑफ द वे, एंड आई थिंक हमारे अब जो ये पिछले 5-6 साल में आपने देखा कि एडिक्शन भी बढ़ा है, मगर 5-6 साल में हमारी गवर्नमेंट का एक और चीज़ बढ़ा है कि स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया एंड ऑल दोज थिंग्स, और स्कूल्स को टारगेट हो रहा है। वो क्यों टारगेट हो रहा है? कि एटलीस्ट वो जो एक्टिव माइंड है ना, वो गलत जगह ना जाके कहीं सही जगह लगे, एनर्जी चैनलाइज हो। Thank you so much, sir, for imparting so much information with us and our audience. थैंक यू। थैंक यू सर। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का पॉडकास्ट? उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा।
अगर आपके भी फैमिली के कोई करीबी, कोई लव्ड वंस, बच्चे, रिलेटिव्स, कोई भी अगर ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन का शिकार है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और एंटरटेनिंग पॉडकास्ट के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।